हे एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुमित। और मैं हूं कौस्तुभ श्रीवास्तव, जो कि आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएगा मैथ्स का, जिसका नाम है लोगैरिथम। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही जानते होगे यार, इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं एनडीए 145 में ऑल इंडिया रैंक 10 लाया था। एंड आई वॉज मेडिकली फिट ऑल्सो। क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया, वो बात अलग है, बाद में डिस्कस की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल मैं इस चैनल पे आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, और वो अपने नोट से पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी। आपको भी पता होगा एनडी के लिए टाइम कम बचा है, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बता सकूं। तो उसी में यार, इससे पहले की करना कि यार, वो जो घंटी बजी है ना, उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। और चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यार, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया उसका नाम है लोगैरिथम। ठीक है ना। अब तुम बोलोगे भाई लोगैरिथम क्यों चूज किया, तो यार लोगैरिथम इसलिए चूज किया क्योंकि पहली बात तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात जो मेन चीज है वो है वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमें हमेशा उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिसपे हमें लीस्ट इनपुट देना पड़े और हाईएस्ट आउटपुट मिले। तो ये उन कुछ टॉपिक्स में से एक है। तीसरी बात यार क्या है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार भैया ये टॉपिक मेरे को नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ। तो यार देखो, छोड़ना तो मतलब अगर मैं कहूंगा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक बार एनडीए पोस्टपोन हो चुका है, तो ऐसा छोड़ो मत, ठीक है। और दूसरी बात यार कि ये टॉपिक चलो अपना ही तो खराब करेगा ही करेगा, ठीक है। ये दूसरे सब्जेक्ट्स को या दूसरे टॉपिक्स को भी खराब करेगा। जैसे आपको पता हो कि अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी आपको दिक्कत होती है। और आपको साइंस वाले क्वेश्चंस में भी कभी कभी प्रॉपर्टीज आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आर्ग्यूमेंट जो मैंने बताया था कि लॉगरिथम की तरह कर सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप उसको कंप्लीट करके जाइए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो लाया है। ज्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ओनली, और कोशिश करूंगा कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे सकूं जो कि आपको एनडीए में आपको फुल मार्क्स लाने में आपकी मदद कर सके। तो यार, मच ऑफ ऑल दिस, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप देखिए जैसे लोगैरिथम, तो यार थोड़ी हिस्ट्री में जान लेते हैं। जो लोगैरिथम टॉपिक है ना, उसको एक साइंटिस्ट ने लाया था जिसका नाम था जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर था उस साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया था। इसलिए किया था यार कि नंबर्स को डिनोट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो एक शॉर्ट तरीका अपनाया जाए जिससे कि हम नंबर्स को डिनोट कर सके। ठीक है, अब यार तुम्हें भी पता हो, जो बड़े नंबर्स होते हैं, जो बिग नंबर्स होते हैं, वो यूजुअली पावर्स में ही तो होते हैं। मान लो अगर कोई 10 डिजिट का नंबर, तो उसको मैं किसी ना किसी पावर में कर सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे हम लोग पावर लेते हैं, ठीक है। लोगैरिथम का मतलब ये पावर, जो आपने इंडाइसेस पढ़े थे ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस आपने बचपन में पढ़े थे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, इस तरीके से वही है लॉगरिथम। कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा रूप बदल के आ गया है, जो कि मैं अब आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, अभी क्या है इसमें, मैं ये तो आप लोग को कहूंगा कि आप लोग दिमाग खुला रख के पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करना, उस पर कमी निकालने की कोशिश मत करना। पहले ग्रास्प करो, फिर प्रैक्टिस करो, अपने आप जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। डाउट पूछ के क्लियर करने से अच्छा है कि आप डाउट को प्रैक्टिस करके खुद ही क्लियर हो जाएंगे। मैथ में ऐसा जितना कोई बड़ा डाउट नहीं आता जब तक कि कोई बड़ा क्वेश्चन ना हो, और लोगैरिथम में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो जैसे ये नंबर देख रहे हो, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी। ए की पावर एक्स मतलब जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो ऐसे हो गया ना, तो इसमें ए क्या हो गया 2 हो गया, एक्स क्या हो गया 3 हो गया, बी क्या हो गया तुम्हारा 8 हो गया। तो इसी को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखने का तरीका ये लॉगरिथम। और कलर का ध्यान देना, मैंने कलर बहुत सोच के लिखा है ताकि आप लोग मैच कर सको। ये ए यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। जो आपका बी होता है वो इधर आ जाता है, ठीक है। और ये जो एक्स होता है ये आपका इधर आ जाता है, ठीक है। कुछ सोच के ही मैं हमेशा कलर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ठीक है, जैसे कि मैंने अगर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, देखो ए एक्स की पावर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर को लिख सकते हैं लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लॉग बी टू दी बेस ए, इसको कहते हैं बेस। ठीक है ना, बेस ए को कहेंगे बेस। अब जैसे नहीं समझ में आया तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है ना। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग, ठीक है ना, बी 8 2, 2 क्या है बेस है, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये पावर का ही आपका आंसर आ जाता है। अब समझना फिर से, देखो 3 जैसे मान लो कि और कोई ले लो 3 की पावर 7, या फिर ऐसे कुछ ले लो, कुछ और ले लो, जैसे कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो लॉग 16 टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपकी पावर आ जाती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे 4 की पावर 2 लिखता, 16 लिखता, तो ये नंबर यहाँ आ जाता है, 4 यहाँ आता है। इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, बी को log ए बी इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, log ए बी निकालो, मतलब है कि log ए बी निकालो। इसका मतलब ये है कि ए पे ऐसी कौन सी पावर दूं कि बी आ जाए। समझे बात को, नहीं समझ में आया, देखो log 2 8। अब बताओ, 2 को मैं ऐसी कौन सी पावर दूं जिससे 8 आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, तो 3 पावर।
ठीक है ना। चलो अब यार देखो, जैसे कि जो बेसिस होते हैं ना यूजुअली या तो ए 10 होता है या तो ई होता है। ई नेचुरल लॉगरिथम होता है, आपको पता हो, जिसकी वैल्यू शायद 2.71 होती है, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे जितना याद है 2.71 ही होती है। और a इज इक्वल टू 10, यूजुअली आपको 10 पावर पे लेते हैं, ठीक है। जो लॉग लिखते हैं हम लोग ना, जैसे लॉग अगर किसी ने कुछ भी नहीं मेंशन किया, सिर्फ लॉग लिख दिया, लॉग 100 लिख दिया, तो उसकी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इसका हम लोग बेस मान लेते हैं कि 10 है। बार बार लिखने से बेटर है 10, कि हमने लॉग को ही डिफाइन कर दिया, तो ठीक है। और ये जो आपका होता है ई, ये नेचुरल लॉगरिथम है। अगर कोई भी, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ln 10, ठीक है ना, तो ln मतलब क्या होता है, खुद ही ये डिनोट कर रहा है कि log इसकी बेस e है तुम्हारी, और 10 ये क्या होगा, तो ये शायद 2.303 आता है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कह दूं सिर्फ log 10, तो इसका मतलब होता है कि ये log अपने आप बेस 10 को बता रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 1, ऐसे, ठीक है ना। कैसे समझ दोगे, 10 पे ऐसी कौन सी पावर दी हूँ कि 10 आ जाए, 1। ई पे ऐसी कौन सी पावर दूं जिससे 10 आ जाए, तो 2.303। और भी लंबा लंबा होता है, लेकिन उसकी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, ठीक है। अब देखो कुछ होते हैं जिनको हम लोग को याद कर लेना चाहिए। क्या होता है ना, याद करने से बेटर क्या होता है, एग्जाम में हमेशा प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। कभी भी जो लोग कहते हैं कि मैथ्स में आपको याद नहीं करना पड़ता, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको याद करना पड़ता है, आपको फॉर्मुलेज याद करने पड़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ते हैं, आपको एल्गोरिथम्स तक याद रखने पड़ते हैं, तभी आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, प्रैक्टिस करने से वो चीजें बिना याद के बैठ जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि देखो, याद करने का मतलब क्या होता है, मतलब को समझना, कि मैं ये कह दूं कि log 2 की पावर, जैसे मैंने कहा कि log 2, अभी मैंने बताया कि बेस ना लिखाओ और log लिखाओ, तो उसका बेस हम लोग क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, मतलब 10 की पावर 0.3010 करोगे तो आ जाएगा क्या, 2, ठीक है। वैसे log 3 बेस नहीं दिया है, हमने 10 मान लिया, क्या हो जाएगा 0.4771, मतलब 10 की पावर 0.4771, ऐसा है ना। इस तरीके से करोगे तो आता है, जैसे कि देखो इज इक्वल टू 3, तो ये चीज समझ में आई। अब देखो, जैसे मैं बता रहा था, एक तो ये तरीका है कि आप इसको याद करो, एक तो ये तरीका आप बैठ के इसको लर्न करो। दूसरा जो तरीका मैथ्स में अपनाया जाता है, ये हिस्ट्री से ज्योग्राफी तो नहीं क्या बैठ के याद करोगे, मैथ्स का जो तरीका अपनाया जाता है, इसके कई सारे क्वेश्चंस कर लो। तो जितनी बार तुम इसको यूज करोगे उतनी बार तुम इसको रिफर करोगे, और जितनी बार रिफर करोगे धीरे धीरे तुम्हें वैल्यूज याद होती जाएंगी। इसका ये मतलब होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना यार, कि ln x और log x को कन्वर्ट कैसे किया जाए। मैंने अभी बताया कि log बेस 10 पे होता है, ln बेस e पे होता है, तो कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो कि ये फॉर्मूला, ठीक है ना, कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है ना। कन्वर्ट, इसको स्टार कर लेना और नोट्स में बना लेना। ln x इज इक्वल टू log 10x इंटू 2.303, ठीक है ना, इंटू 2.303, ये चीज होता है, ओके। जैसे कि ln2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ln2 की वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू log 2 की मैंने वैल्यू अभी बताई 0.3010, अभी बताइए log 2 की वैल्यू 0.3010 और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा 0.693, ठीक है। वैसे ln 10 की वैल्यू क्या होती है 2.303, अभी मैंने इसके पहले बताया था। इन वैल्यूज को आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ ही वैल्यूज हैं, इनको याद कर लेना, बाकी आपको मैं बना के ही दिखा दूंगा। जैसे कि देखो, अब यार लॉग जो होता है ना, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दो मतलब पार्ट होते हैं उसके, ठीक है। कुछ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। तो देखो दो चीज होते हैं लॉगरिथम में, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा, ठीक है। अब ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, अभी मैं बताता हूँ। अगर कोई लॉग नंबर आ रहा है, लॉग मैंने किसी नंबर का लिया n, ठीक है, तो यार पहली चीज तो आपको एक चीज और मैं बताना भूल गया, कि हमेशा जब भी आपको डिफाइंड होती है ना चीज, याद रखना, जब भी हम a की पावर x इक्वल्स टू b लिखते हैं ना, a की पावर x इक्वल्स टू जब b लिखते हैं हम, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका a जो अंदर का है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये मान के चलते हैं, ऐसा होता नहीं, आप लिखते हो ऐसे भी सकते हो -3 की पावर स्क्वायर, बट ये मान के चल रहे हैं व्हेन वी डिफाइन लोगैरिथम, जब हम लोगैरिथम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं आगे बताऊंगा अभी, तो इतना ध्यान रखना बस मन में अपने, मैंने बता दिया कि log n है, मान लो कोई नेचुरल नंबर है n, तो अगर मैंने मान लो log समथिंग, मान लो log 10 जैसे लिया ना मैंने अभी ln 10, या फिर log 100 लिया, तो 100 लिया मैंने अगर, तो इसको लिखा 2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2.00 ही तो है ये, तो इसको ऐसे लिख 2 पॉइंट प्लस 0.00। अब अगर ऐसे log 102 ले लूं मैं, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 00, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ 2, जो कि इंटीजर हो गया, प्लस एक डेसिमल पार्ट, तो वही है, इस नंबर को एक इंटीग्रल
प्लस फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इंटीग्रल पार्ट आया आपका उसको कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको कहेंगे हम लोग मैंटिसा, ठीक है। मैंटिसा में एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। कैसे, और 1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इतना याद रखना। जैसे कि log 564 मैंने कहा, तो log 564 यहाँ पे मान लो कि बेस 10 है, ठीक है। जब भी मैं log लिखूंगा बेस नहीं लिखा हुआ तो आप मानोगे कि 10 है, ठीक है। तो log 10 564 2.751, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 2 प्लस 0.751 में। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपका क्या है, मैंटिसा, ठीक है। अभी मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव, तो आप बोलो भैया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थोड़ी ना सकता, तो अभी देखो मान लो log 0.00895 की वैल्यू क्या होगी, -2 -0.048, मैंने इसको तोड़ा, इसको लिखा -2 -0.048, क्या ये मैंटिसा है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है मेरे भाई। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो क्या करेंगे, -1 और +1 करते, कोई फर्क पड़ा, जीरो ही तो हो गया ना, -1 किया +1 किया, अब यहाँ आ गया -3 और ये हो गया +0.1 -0.048 प्लस, तो ये हो गया आपका मैंटिसा और ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी आप लोग को, ठीक है। चलो, जब इतनी चीज क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं यार। तो ये कुछ आता है हमारे पास चीजें, ठीक है। देखो, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग एन, ये नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको ना, ये प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कौन सा पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ log n बी एन, मान लो कोई log n निकाला मैंने, log n वो आ गया n प्लस फ्रैक्शनल पार्ट जो भी 0.7 जा रहा है, ये n तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है। देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, ये जो नंबर n है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, n प्लस 1, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, ठीक है। इसको याद करना है, समझना नहीं है, मैं देखो समझा नहीं सकता, अभी टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। आगे कभी अगर मैं टाइम मिलेगा तो जरूर समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप लोग इसको समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ, जल्द से जल्द आप कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड देन गो मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। आगे चलो बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n माइनस एन है, अगर कैरेक्टरिस्टिक क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ log n अगर माइनस एन है, देन देयर एग्जिस्ट n माइनस 1 नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ n, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, पहले तो आपको पता चलेगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n माइनस एन है तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, ये लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा मतलब पॉइंट समथिंग होगा, 0.000 समथिंग 0.00, तो ये कितने जीरो आ रहे हैं इससे पहले इंटीजर शुरू हो, उसको पता लगाना है। अगर तो आप क्या कहोगे, n-1, नहीं समझा होगा कोई बात नहीं, अभी मैं समझा देता हूँ। देखो, मान लो किसी का कैरेक्टरिस्टिक -5 आ गया, ठीक है, तुमको क्वेश्चन में दे दिया, उससे पूछा वो नंबर कैसा हो सकता है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक -5 आया, ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट से चलना बस, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक तुम सेकंड पॉइंट पे आओगे, सेकंड पॉइंट पे कहोगे कैरेक्टरिस्टिक अगर -n है किसी नंबर का, -n -5 इज इक्वल टू -n, n तुम्हारा क्या हो गया 5, तो ये क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n-1 नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि 5 - 1 कितने, 4 जीरो होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब कि देखो वो नंबर कैसे लिखेगा, 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद 1 2 3 4 जो उसका शुरू होना होगा शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये और चीज देख लो, इसमें देखो ये नंबर है, ठीक है, अब तुम्हें दे दिया, बोल दिया इसमें बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, तुम कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो यार देखो कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, n-1 जीरो होते हैं, 4 जीरो है तो n क्या हो गया 5, और कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नेगेटिव, तो -5, और -5 को हम लोग 5 बार भी लिख देते हैं, ठीक है ना, -5 को ही हम लोग 5 बार भी लिख देते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, सॉरी, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार, एक क्वेश्चन आया जिससे तुम ये चीज समझ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक मैंने नहीं बताया, नंबर ऑफ डिजिट, वो इससे समझो, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 20। अब भाई कुछ महाशय होंगे वो कैलकुलेट करने लगेंगे, तो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, शायद कैलकुलेटर में भी आंसर ना आए, ओके। चलो, मैंने क्या कहा, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैंने आगे समझाई हुई है, इसको अभी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। लॉग ले लो उसका, ठीक है ना, 6 की पावर 20 का लॉग लो, तो 6 की पावर 20 का लॉग लेते तो ये जो एक प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होता है ना इंडाइस का, वो इधर आ जाता है,
अभी मैं बताऊंगा इसको, घबराना मत, ठीक है। नहीं समझ में आता तो उस आगे वाली प्रॉपर्टी को देख लेना और फिर इस क्वेश्चन को रेफर करना, ठीक है। दो प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये, जो कि आगे वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। 20 log 6 को क्या लिख सकते हैं 20 और log 2 प्लस log 3, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 3, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा आपको ये चीज, ठीक है। तो log 2 प्लस log 3 कर दिया, 20 into log 2 प्लस log 3। log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, log 2 की वैल्यू 0.3010, आया आंसर आपका 15.560। मैंने क्या बोला था, अगर कैरेक्टरिस्टिक n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे n प्लस 1, यानी कि 15 प्लस 1 यानी कि 16। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 15 प्लस 0.560, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मैंटिसा हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक में प्लस 1 क्या 16, ये आ गया आपको नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यार, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको अच्छे से समझना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना। लॉगरिथम चैप्टर ही खत्म हो जाता है इस पेज में, लॉगरिथम चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। देखो अगर log mn लिखा है, mn मतलब दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। कैसे, देखो मान लो लिख दिया मैंने log 6 अभी लिखा था ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 2 into 3, m into n मतलब क्या लिख दूं इसको मैं log 2 प्लस log 3। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? चलो ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा log m बाई n अगर है तो log m माइनस log n कर देंगे, ये भी चीज नहीं समझ में। चलो लिखता हूँ, देखो log 8/2 यानी कि log 4 मान लो मैं लिख दूं, ठीक है log 4, log 8/2 लिख सकता हूँ इसको। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m बाई n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, मतलब log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 8 माइनस log 2। क्या ये क्लियर हुआ? सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि log mb अगर लिखा है, जो कि मैंने भी बताया था, और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है आपका, मैंने log लिख के दे दिया है, ठीक है। कहीं भी इन सारे ही में कोई भी बेस में मैंने देखो 10 अज्यूम किया है, लेकिन कोई भी बेस हो 3 4 10 11 12 14 20 कुछ भी अनगिनत बेस हो, ठीक है। अगर आपके डोमेन को सेटिस्फाई करता है आप ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ठीक है। चलो तो यार देखो log mb अगर दिया है यानी कि मतलब, तो log b पावर जो होती है ना वो उतर के आ जाती है इधर, पावर उतर के, जैसे कि मैं बताता हूँ log 6 की पावर 20 अभी देखा तुमने, मैंने क्या किया था उसको, इस पावर को उतार दो इधर, यानी कि 20 log 6। और ये मान के रहना कि यहाँ मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ 10, बेस छुपा हुआ है नीचे, छोटा सा लिखा है बेस, ठीक है। बार बार बेस लिखने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए नहीं लिख रहा और लिखा भी नहीं जाता है। तो log 20 जैसे log 3 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर मान लो कि हाँ log 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख दोगे 2 log 3, पावर क्या करोगे नीचे उतार दोगे। आई होप ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अभी तो इंडाइस से बेस पावर थी, अब तुम्हारा किस पे आ गई, बेस के ऊपर पावर आ गई, तो उसको हम लोग इस पावर को क्या लिखेंगे 1 बाय बीटा करके लिख देंगे। इसको जब नीचे करोगे तो इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा, भाई बेस है नीचे है तो उल्टा ही करोगे ना। कैसे मैं बता दूं log, अब मैं कहता हूँ इसका बेस जो मैंने किया वो कर दिया 4, ऊपर लिख दिया मान लो कोई नंबर 17, ठीक है। अब ध्यान से देखना 4 क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये 4 बेस है तुम्हारा, ठीक है। 2 बेस की पावर जब करूंगा तो 1/2 log 2 17, ये 2 मैंने क्या किया 1/2 कर दिया। दोबारा एक बार देखो log 9 17 अगर करता तो क्या होता log 3 स्क्वायर 17, बेस की पावर है तो उल्टी हो जाएगी log 1/2 3 17, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सबको? प्रॉपर्टीज है, स्टार्टिंग में करने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ को सहोगे तभी तो एनडीए जा पाओगे यार। अब देखो ये होती है बेस चेंज फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम लोग बेस चेंज थ्योरम, ठीक है ना। इस चीज को समझो, log बी एम, ठीक है ना, ये बेस है आपका, ये आपका इंडाइस है, इसको हम लोग एक थर्ड बेस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो log जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दो, जो नीचे है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। कोई भी बेस सी कर दो उसको, जैसे कि देखो log 7 8, 7 बेस है आपका, 8 आपका इंडाइस है, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं log, किसी भी बेस में चेंज करो, मान लो तुम ना मन के 3 में चेंज करो, तो मैंने 8 लिखा, log 7 लिखा, मन किया मेरा मैं बेस 3 में चेंज कर दूं, बस यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। बस ये याद रखना जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, जो चीज नीचे है वो नीचे चली जाएगी, यानी कि बेस तुम्हारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, इंडाइस तुम्हारा न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
इसी में एक प्रॉपर्टी और है, मैंने इसको देखो उल्टा कर दिया, यानी कि मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है कि log बेस बी एम, हम लोग इसको लिख सकते हैं उल्टा करके, log बेस को ऊपर कर दिया, m नीचे कर दिया, मतलब m हो गया बेस। कैसे किया देखो बताता हूँ, देखो log, इसको मैंने चेंज किया m में और इसको चेंज किया b में। मैंने कहा कोई भी बेस लिख सकते हो, तो मैंने कहा भाई कोई भी बेस लेते हो m ही ले लेते हैं बेस, लो m ले लिया मैंने। अब m पे ऐसी कौन सी पावर दूं कि m आ जाए, बताओ, 1 दोगे तभी तो। 3 पे कौन सी पावर दूं, 3 आ जाए, 1। 4 पे कौन सी पावर दूं, 4 आ जाए, 1। तो वैसे ही, और नीचे आ गया log mb, यानी कि ये चीज बेस चेंज करके नीचे आ गई। आई होप ये भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो, अब एक ये प्रॉपर्टी है, क्या है देखो, e की पावर ln ax इज इक्वल टू a की पावर x। पहले ये नीचे वाली प्रॉपर्टी समझ लो, ऊपर वाली अपने आप आ जाएगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, e की पावर ln ax, ठीक है, a तुम्हारा बेस है यहाँ पे, x तुम्हारा नंबर है, और e की पावर में है ये, ठीक है। तो इसको क्या लिखा गया है देखो, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, ठीक है, इसका ln है तो ln का वो a की पावर x, कैसे देखो, जो भी तुम्हारा होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लिख दूं 2 की पावर log 10 है बेस, और यहाँ 7 कर दिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो, ये 7 और ये 2 चेंज कर सकते हो तुम, यानी कि 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा log 10 2। ये बात समझे तुम, फिर से लिख देता हूँ, 3 की पावर log, मान लो बेस 18, ऊपर कुछ लिख दिया 17, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको और इसको कर दो चेंज, यानी कि बन जाएगा 17 log 18 बेस 3। वही यहाँ पे किया है, कैसे किया, ln पहली बात तो log e होता है, तो देखो पहले इसको लिख दो log e और a की पावर x, ठीक है ना। a की पावर x को तुम क्या करोगे, और e, इन दोनों को चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा a की पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln e। ln e क्या होगा, e पे ऐसी कौन सी पावर दूं जो कि e आ जाए, 1, तो a की पावर x, ठीक है। ये थोड़ा समझने में अजीब सा लगा होगा, इससे क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझा एक बार नीचे लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा उस चीज को, ठीक है। ये वही प्रॉपर्टी यार, a log bx इज इक्वल टू x log ba, जो मैंने कहा है अभी कि ये जो चीज है ना आपका, जब होता है ये x और ये a, ये दोनों चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और एग्जांपल एक समझा देता हूँ। जैसे मान लो 7 है, log बेस क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 10, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। मैंने क्या कहा, 7 और 3 इंटरचेंज कर दो, यानी कि 3 पावर log 10 7, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये प्रॉपर्टीज खत्म, पूरा लॉगरिथम खत्म, पूरा लॉगरिथम खत्म, समझे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं यार। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार, देखना एक चीज मैं बता दूं आपको, जब भी कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे, हाँ ये चीज, चलो ठीक है, log ax, देखो y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ में बताता हूँ पहले आप लोगों को, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ से समझ में आ जाती है चीजें। y इज इक्वल टू log ax, ठीक है। अगर इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं, ठीक है ना, दो कंडीशन आ जाती हैं यार इसमें, और उन कंडीशन को समझाने के लिए पहले ये समझाता हूँ, देखो log x a, log x a मतलब इसमें तुम्हारा x क्या है, बेस है, a तुम्हारा एक्सपोनेंट या जो भी कहो उसकी वैल्यू, ठीक है, जो उसमें देते हैं हम, ठीक है, और x तुम्हारा क्या है, बेस है। ये डिफाइंड कब होता है, हर चीज का एक डोमेन होता है, एक फंक्शन होता है, अगर अंडर रूट एक्स है तो ये डिफाइंड कब होता है, जब x तुम्हारा पॉजिटिव है ना। तो वैसे ही इसका भी डिफिनेशन का कुछ होगा। तो कंडीशन 3 होती है बस, याद देखो, पहले तो a तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, फिर बस इतना ही कंडीशन होता है इस पे। लेकिन बेस पे दो कंडीशन होती है, एक तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। बेस 1 इक्वल क्यों नहीं हो सकता यार, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगा log 1 और 1, तो यार इस पे क्या कहोगे तुम, 1 की पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं log 1 9, तो इसको क्या कहोगे, इनफाइनाइट भाई, कभी आएगा ही नहीं, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। वो बात अलग, कभी हम लोग उसमें चर्चा में अलग जाएंगे, बाद में आएंगे, इसको अभी समझो, ठीक है। a ग्रेटर देन 0, यानी कि समझो इस चीज को, मैं एग्जांपल समझाऊंगा, log 2 माइनस 3, क्या इस पे हो सकता है, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि इसका a पॉजिटिव नहीं है, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो है आपका, ये होना चाहिए पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, बस यही 3 कंडीशन है।
ठीक है। तो इस कंडीशन से आपको समझ आएगा जो आपका बेस है जो वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। 1 की कंडीशन बेस में आ रही कि बेस में 1 नहीं हो सकता, तो हम लोग बेस को दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक 0 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखो अगर log ax का मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो x तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तुम्हें पता है, तो हमें कभी भी इस पोर्शन में किस पोर्शन में यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि यहाँ x नेगेटिव है, तो यहाँ तो बन ही नहीं सकता ग्राफ क्योंकि x पॉजिटिव है। ठीक है चलो, अब a तुम्हारा बेस आ गया। बेस की दो कंडीशन, यहाँ पे एक बेस कंडीशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा आप 1 नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैंने कहा यार मैं अभी बेस वो वाला बनाऊंगा जिसमें बेस हमारा 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब 2 है, 3 है, 7 है, 2.3 है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तुम देखोगे यार ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ, ये टर्म समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कैलकुलस की क्लासेस नहीं, उसमें समझ लेना। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हमेशा जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो वैसे ही जब कब है ये, जब बेस आपका क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर वहीं मैं कह दूं कि आपका आपने ग्राफ बनाया x पॉजिटिव है आपका, यहाँ तो आ ही नहीं सकता है फिर। ठीक है, आपका बेस क्या है, लेस देन 1 है, लेकिन ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे कि बेस क्या है 0.1, 0.001, 0.0074, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जैसे आपको बना हुआ दिखा रहा है। और ये पॉइंट को याद रखना, ये 1,0 से पास होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है ना, तो ये चीज समझ आ गई। अगर मैं कहूँ कि log ax का ग्राफ बनाओ तो तुम तुरंत कहोगे यार अच्छा भैया ठीक है, मैं दो में बांट दूंगा इसको। ठीक है, दो में बांटूंगा, एक बार मेरा बेस ग्रेटर देन 1 होगा, एक मेरा बेस लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 0 देन 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, x हमारा पॉजिटिव मतलब हमारा कितना बनेगा, इधर आएगा ग्राफ। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक, और ये मतलब कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, खत्म, बन गया ग्राफ। अब ग्राफ मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, तुम प्रॉपर्टी समझोगे अभी। जैसे कि एक चीज मैं बता दूं पहले, log 2 x इक्वल टू 3, अगर मैं कह दूं x की वैल्यू निकालो, तो अभी तुम लोग फर्स्ट डेफिनेशन से देखोगे इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8। x 2 पे कौन सी अगर 2 पे मैंने पावर 3 दी तो जाके क्या आया x, तो वही कह दिया मैंने। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो अब देखो बेस की ही इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस। बेस पे ध्यान देना, इसकी दो बेस को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक तब जब बेस 0 से 1 हो, एक तब जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। और हर जगह चार पार्ट है, चारों में यही चीज है। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना, ए ग्रेटर देन 1 है मतलब कि इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, और ये 0 से 1 है मतलब कि डिक्रीजिंग है क्या, मोनोटोनिकली। ये भी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आगे चीज देखो, आगे चीज देखने में क्या यार, देखो ए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, मैं कहता हूँ log a ग्रेटर देन y। पहले तुम बेस पे कंडीशन बनाओगे, इसका बेस मैंने कहा इसका बेस या तो ग्रेटर देन 1 है चेक करोगे, या तो 0 से 1 के बीच में। अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो जो इक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। ठीक है, देखो जो इक्वालिटी का साइन है वो सेम है यहाँ पे, यानी कि x ग्रेटर देन y हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 से 1 है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो जो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी, यानी कि x लेस देन y हो जाएगा। समझे, और हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत करके चले जाते हैं एग्जाम में, ये याद रखना। ठीक है, ये समझाया। नेक्स्ट देखते हैं फिर से, मान लो कह दिया कि log ax लेस देन log ay है, कोई बात नहीं, दो कंडीशन बनेंगी। क्या क्या कंडीशन बनेंगी, पहले तो कि मैं चेक करूंगा बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है कि बेस मेरा 0 से 1 के बीच में है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि x लेस देन y ही रहेगा, x लेस देन y, और हमेशा ग्रेटर देन 0, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा अगर मैंने देखा कि मेरा बेस 0 से 1 के बीच में, मतलब कि क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी साइन में, मतलब कि लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, तो x तुम्हारा हो जाएगा ग्रेटर देन y। ठीक है, और हमेशा 0 से बड़े तो ये रहेंगे ही। आई होप ये क्लियर होगा। ये मैंने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने कैलकुलस वाले वीडियोस में बताई है, अगर ना समझा तो देख लेना, नहीं तो मेरे आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं बताऊंगा ही। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, अब वही है log ax ग्रेटर देन p। ठीक है, अब अगर देखो इसमें फिर वही देखूंगा, बेस क्या है, अगर ग्रेटर देन 1 है कि 0 से 1 के बीच में है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका बेस चेंज नहीं होगा, मतलब कि इसका जो साइन है वो चेंज, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा, लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि साइन
चेंज हो जाएगा। अब मैंने अभी कहा था ना तुमसे log ax इक्वल टू पी का मतलब क्या होता है, बताओ। अगर मैं कह दूं log ax इक्वल टू पी है तो इसका मतलब क्या होता है कि a पे मैंने p पावर दी तो जाके क्या आया x। तो वैसे ही ग्रेटर, ये अगर ग्रेटर देन लगा दूं तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, समझे। कब, जब बेस ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हो। यानी कि सिंपल भाषा में समझो, ये आया, ठीक है, मैंने बेस चेक किया, बेस 0 से 1 के बीच में है कि बेस ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है यानी कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या कर देंगे ax, x इज ग्रेटर देन a की पावर p, a की पावर p, बेस की पावर आपकी वैल्यू, ठीक है। और अगर ये हो गया, मान लो अगर ये लेस देन 1 रहा, मतलब कि तुम्हारा बेस जो है वो लेस देन 1 रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारी साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होने पे क्या बनेगी, x ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन, लेस देन बन जाएगा। उसके बाद जो a की पावर x है, बेस की पावर वैल्यू, बेस की पावर वैल्यू x लेस देन हो जाएगा इससे, और 0 से बड़ा तो रहेगा ही, ठीक है, इतना याद रखना। यानी कि सिंपल सी बात है यार, अगर मैं कह दूं यार log 2 3 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, क्योंकि बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में 1 से बड़ा है, तो यानी कि इक्वेशन सेम रहेगी। मान लो ये x है, यहाँ पे x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 की पावर 4, सिंपल, ठीक है। एक और बार समझो, फिर से देखो, अगर log ax लेस देन p है, फिर तुम्हें बेस पे ही कंडीशन बनानी है। बेस पे क्या कंडीशन, या तो मेरा बेस ग्रेटर देन 1 है या तो मेरा बेस लेस देन 1 है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा सर। अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में तो साइन क्या होगा सर, चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो ठीक है, अब बस x की ग्रेटर देन a की पावर p, यहाँ पे x लेस देन a की पावर p हो जाएगा, यहाँ x ग्रेटर देन a की पावर p हो जाएगा, सिंपल है। फिर से समझा देता हूँ, देखो log 2, यार चलो एक थोड़ा छोटा बेस ले लेता हूँ, जैसे 1/2 x लेस देन 4, ठीक है। मैं इसमें क्या चेक, मुझे x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब देखो, मैं पहले बेस चेक करूंगा, बेस क्या मेरा 0 से 1 के बीच में, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि लेस देन को ग्रेटर देन कर दूं, x ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4, आंसर, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, समझा। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैंने सब चीज बता दी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और करते रहना यार, तैयारी करते रहना, ठीक है। ये लॉगरिथम मैंने कंप्लीट कर दिया, आगे और भी वीडियोस आएंगी इस तरीके की, आप लोग सपोर्ट करना, पसंद आया हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, जिस पे भी तुम्हारे सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उसको नया टॉपिक लेके आऊंगा। थोड़ी यार वीडियोस में लेट इसलिए हो जाता है, रीजन मीन क्या, मेरे खुद के भी एग्जाम्स चलने लगते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि यार देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं जब आऊँ आपको पढ़ाऊँ तो आपको एक किसी भी तरीके से किसी कमी दूं, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं अपना बेस्ट दूं ताकि आपको भी टोटल वो सारी चीजें मिल पाए जो कि आप जानना चाहते हो, जो कि आपको जरूरत है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्वालिटी नीड्स सम टाइम, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं हजार हजार वीडियो डाल दूं, उल्टी सीधी वीडियो डाल दूं जिससे आपका भी नुकसान हो, तो ठीक है। आई रेस्पेक्ट योर टाइम एंड यू रेस्पेक्ट माइन। तब तक के लिए यार कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई होप यू विल ऑल डू वेरी गुड इन एनडीए एग्जाम्स, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।